सुहागन महिलाओं को कौन सी शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए? सुहागन महिलाएं शिवलिंग की पूजा कैसे करें? अपने घर में यदि पार्थिव शिवलिंग बनाना है तो किस प्रकार की मिट्टी का चयन करें और पार्थिव शिवलिंग को कितने दिनों तक बनाकर पूजा कर सकते हैं? बहुत सारी बातें शिवलिंग से संबंधित इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, श्रावण का महीना भगवान भोलेनाथ का पावन पवित्र महीना माना जाता है और इन दिनों हम सभी भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हैं। सभी सुहागन स्त्रियां भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हुए अपने अखंड सौभाग्य की कामना से माता रानी से प्रार्थना करती हैं। माता पार्वती अखंड सौभाग्य की देवी हैं। शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने हजारों वर्षों तक तप किया, तब पति के रूप में भगवान शिव को पाया था। तो माता पार्वती कहती हैं कि जो पुरुष हमारी पूजा भगवान शिव के साथ में करता है उसे अखंड सौभाग्य, उसकी मनोकामनाएं सभी पूर्ण होती हैं। ऐसा माता पार्वती का आशीर्वाद है हम मनुष्यों के लिए। तो महिलाएं सावन के महीने में कौन से शिवलिंग की पूजा करें, ये आप सभी के ज्यादा प्रश्न हैं। तो देखिए, श्रावण के महीने में पार्थिव शिवलिंग पूजन करने की बात कही गई है। अब पार्थिव शिवलिंग, पार्थिव यानी पाथ कर बनाया गया मिट्टी से शिवलिंग जो होता है उसी के पूजन की बात कही गई है। तो अब पूजन से पहले मन में आता है कि हम कौन से मिट्टी का चयन करें, कौन सी मिट्टी हमें लेकर शिवलिंग बनाना चाहिए। तो वैसे तो देखो, शिवलिंग की अलग अलग महिमा है और अलग अलग प्रकार के पूजन के बात कही गई है। पत्थर के शिवलिंग होते हैं जो कि नर्मदेश्वर शिवलिंग है, स्वयंभू शिवलिंग है, अलग अलग शिवलिंग की बात कही गई है। धातुओं की हम बात करें, सोने की, चांदी की और यहाँ तक कि पीतल के शिवलिंग की बात कही गई है। इसी प्रकार से पारद के शिवलिंग की, इसी प्रकार से हीरे जवाहरातों के भी शिवलिंग आते हैं। तो इस तरह से अलग अलग शिवलिंग की है, लेकिन जो हम अपने हाथों से बनाकर शिवलिंग पूजन करते हैं उसकी महिमा सबसे अधिक है, जिसे कि पार्थिव शिवलिंग के नाम से आप सभी जानते हैं। तो अब आप इसे 7 अलग अलग स्थानों की मिट्टी लाएं और उस मिट्टी को शुद्ध करें। फिर हम नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग का निर्माण करते हैं। शिवलिंग का निर्माण करते समय भी आपको उसमें कुछ विशेष सामग्री मिलानी होती है। फिर जब शिवलिंग बनके तैयार हो जाए तब आपको उसे घी से पहले अभिषेक करना है। फिर पूजन के लिए देवताओं का आवाहन करके उसके बाद पूजा की शुरुआत करनी है। थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इसका प्रतिफल हमें बहुत अधिक मिलता है। तो कौन कौन से स्थानों की मिट्टी है एक बार हम जान लेते हैं। मिले या ना मिले एक अलग बात है। तो देखिए, सबसे पहले तो देवालय की मिट्टी यानी मंदिर परिसर की, शाला की या पवित्र नदियों की। उसके बाद बात आती है बट वृक्ष के नीचे की, पीपल वृक्ष के नीचे की और तुलसी के वृक्ष के नीचे की भी बात कही गई है। तो इन अलग अलग और बेल वृक्ष के नीचे की, ये देव वृक्ष हैं। इन वृक्षों के नीचे की मिट्टियां और जलाशय की मिट्टी मिलाकर 7 स्थानों की मिट्टी मिलाकर आपको शिवलिंग बनाना चाहिए। लेकिन इतनी ना मिले तो जहां से भी आपको मिल जाए, जलाशय से या फिर बट वृक्ष, पीपल वृक्ष के नीचे से, तुलसी के वृक्ष के नीचे से, बेल वृक्ष के नीचे से, तो आप वहां से मिट्टी ले सकते हो। दोस्तों, तुलसी पत्र चढ़ाया नहीं जाता, लेकिन तुलसी के बीज जो मंजरी आप कहते हैं वो और तुलसी के नीचे की मिट्टी आप ले सकते हैं। ऐसा शिव पुराण में वर्णित है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें, वरना कोई कमेंट करने लगते हैं कि आप ऐसा बोल रही हैं। इसके बाद उन मिट्टियों को कंकर रहित करके शुद्ध गंगा जल से गीला करें और उसमें थोड़ा सा शहद मिलाएं, थोड़ी सी शुद्ध घी मिलाएं। उसके बाद उनका आप शिवलिंग तैयार करें, अर्घा बनाएं, फिर शिवलिंग का निर्माण करें और उनके गण भी थोड़े थोड़े होते हैं, आप उनका भी निर्माण करें। फिर उन्हें एक परात में रख कर सबसे पहले घी से स्नान कराएं। चावल से त्रिपुंड बनाते हैं, फिर उसमें देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है, यानी कि वो तो मिट्टी है, उसमें हम भगवान शिव को आवाहित करते हैं। फिर पंचामृत से अभिषेक करते हैं, दूध, दही, घी, शक्कर, 5 चीज से अभिषेक करेंगे। फिर शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे। फिर उसके बाद हम श्रृंगार करेंगे। उसके बाद भोग मिष्ठान आदि लगाकर
देवी देवताओं का यानी कि भगवान शिव का, माता पार्वती का पूजन करेंगे, कपूर से आरती करेंगे और फिर उसके बाद उस देवी देवता जो आपने आवाहित किया है उनकी शक्ति को, उनकी कृपा को एक बिल्व पत्र पे आप ले लीजिए। जो बिलपत्र आपने चढ़ाया है उस पर आप ले लीजिए और फिर देवी देवताओं का विसर्जन कर दीजिए। पूजा के बाद विसर्जन की बात कही गई है, तो जब तक आपका दीप जलता है तब तक हम किसी भी देवी देवता का विसर्जन नहीं करते हैं। चाहे आप नवरात्रि पूजा की बात कर लीजिए, चाहे सत्यनारायण की कथा की पूजा की बात कर लीजिए, चाहे रुद्राभिषेक की बात कर लीजिए, तो जब तक हमारा दीप जलता है तब तक हमें इंतजार करना होता है। आप भोग प्रसाद खा लीजिए। उसके बाद सभी जितना भी आपका अभिषेक का सामग्री है, जल वगैरह, दूध दही और पार्थिव शिवलिंग, प्रणाम करके क्षमा प्रार्थना करते हुए उसे जल में विसर्जित करना चाहिए। फिर आप उसे ले जाके पवित्र नदियों में विसर्जित कर दीजिए। यदि आपने छोटा सा बनाया है तो आप अपने घर के गमले में भी यानी बड़े पात्र में जल डाल के आप उसमें विसर्जित करके उसकी मिट्टी को जल में मिला सकते हैं। ऐसा करके यदि आप पूरे सावन में कभी भी त्रयोदशी, सोमवार के दिन, चतुर्दशी पर, पूर्णिमा पर आप भगवान भोलेनाथ का निर्माण करके पार्थिव शिवलिंग इस विधि विधान से पूजन करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। स्पेशली सुहागन स्त्रियां यदि सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती हैं और पति पत्नी मिलकर पूजन करते हैं, विसर्जन करते हैं, तो उनके जीवन में अखंड सौभाग्य की प्राप्ति का वरदान मिलता है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, भगवान शिव को केतकी और चंपा के पुष्प नहीं चढ़ाए जाते हैं, बाकी आप सारे पुष्प चढ़ा सकते हैं और उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की आरती कपूर से जरूर करनी चाहिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। सबसे पहले ये आरती भगवान विष्णु ने भगवान शिव के विवाह में गाई थी, तब से ये आरती भगवान शिव के पूजा में गाई जाने लगी है। तो आप इस कपूर की आरती से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आरती करें। और कहते हैं कि शिवलिंग के ऊपर रखा हुआ प्रसाद हमें नहीं खाना चाहिए, तो आप अर्घा के ऊपर जो आपने चढ़ाया है वो प्रसाद आप ले लें। शिवलिंग के ऊपर बिलपत्र, अखंडित चावल, काले तिल, इन सब चीज़ों से जब हम अभिषेक करते हैं तो वो सारी चीज़ें हम जल में विसर्जित कर देते हैं। यदि आप पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाना चाहते हैं तो आपके घर में यदि नर्मदेश्वर शिवलिंग, पारद का शिवलिंग है या फिर सोने चांदी यानी धातु का शिवलिंग है, आप उस पे भी इसी तरह से विधि विधान से पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, आप शिवालय भी जाकर पूजन कर सकते हैं, लेकिन श्रावण के महीने में शिवालय में बहुत भीड़ होती है, तो बहुत सारी बहनों को या हम सभी जाते हैं तो मंदिर में लाइन लगाना पड़ता है और लाइन के बाद भी बहुत कम समय मिलता है, जल ही अर्पित करने मिलता है क्योंकि औरों को भी समय देना है। तो आप अपने घर से एक बर्तन में कच्चा दूध, गंगा जल, दही, मिश्री, शहद, शुद्ध घी, ये सारी चीज़ें मिलाकर आप रख लें और उसको चढ़ाकर फिर जल से स्नान करा के बिलपत्र आप चढ़ा सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। मंत्रों का जप वगैरह मंदिर परिसर में आप कहीं भी बैठकर जप कर सकते हैं। यदि आप 108 बारी जल चढ़ाना चाहते हैं तो आप मंदिर परिसर में बने हुए अन्य शिवलिंग का भी पूजन कर सकते हैं। उतना ही महत्व आपको मिलता है, उतना ही पूजा का फल आपको मिलेगा जितना कि आपको मेन शिव जी के पूजा करने का होता है। और शिव जी की परिक्रमा हमेशा आधी करनी चाहिए। शिव जी की पूजा हमेशा दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर दिशा में मुख होकर आपको करना चाहिए। शिव जी की पूजा में आपको भगवान गणेश का भी पूजन सबसे पहले करना चाहिए। जैसे कि अन्य देवी देवताओं का हम पूजन करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करते हैं, इसी तरीके से आपको गणेश जी का पूजन करते हुए भगवान शिव की पूजा की शुरुआत करनी है। और दोस्तों, यदि बिलपत्र ना मिले तो समी पत्र भी चढ़ाकर आप पूजा का पूरा लाभ ले सकते हैं। तो इस तरह से इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए सावन के महीने में हम सभी पार्थिव शिवलिंग या फिर आप धातु के और किसी भी शिवलिंग का पूजन करें, आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। ओम स्वाहा, ओम सची पुरंद्राभ्याम स्वाहा, ओम
देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम रामदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम महादेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वे देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वे ऋषिभ्यो नमः